नमस्कार। आज फिर आप सबके बीच एक नए वीडियो में। और आप लोग जितने भी साथी मुझे देखते हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका प्यार बहुत मिला, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा प्यार मिला आप लोग का, ये आप ही लोग का कहना है। तो चलिए, आज हमारा जो वीडियो आ रहा है, मैं आशा करता हूँ कि आज इस वीडियो के माध्यम से ही सही। और आप लोग जो कल राहुल दा ने कमेंट किया था कि दादा आपका कल सब्सक्राइबर 10,000 हो जाएगा, तो आज आप लोग को मैं टास्क देता हूं कि क्या आज 10,000 सब्सक्राइबर हो पाता है या नहीं, ये आप लोग पे मैं छोड़ता हूं। बाकी मर्जी आप लोग का है, अगर हो चाहिएगा तो 10,000 पार हो जाएगा और नहीं चाहिएगा तो नहीं होगा। तो चलिए, ये मैं आप लोग पे छोड़ता हूँ। राय कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर दीजिए, आपका फीडबैक से ही मुझे मोटिवेशन होता है और मैं वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ। और अच्छा लगता होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। काहे कि ये वीडियो उन तमाम विपक्षियों को एक जवाब है जो हमारे किसी भी कार्य में प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। तो उन विपक्षियों को एक सीधा जवाब है जो हमारे किसी भी कार्य में प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। तो पहले आप ये वीडियो को देखें। ये तो शुरुआती दौर है, और मैं सच्चाई बता दूं आपको। विधानसभा अध्यक्ष जो हैं रविंद्र बाबू हमको बोले, इरफान साहब इससे बच के रहिएगा। मेरा बेटा 19 साल का बेटा को फंसा दी, इसकी 2 बेटी है शायद, उसने फंसा दी। चलिए, पर्सनल में तो नहीं इरफान जी, पर्सनल में तो नहीं जाएंगे। हम चाहेंगे कि आप भी पर्सनल में नहीं जाइए, लेकिन क्योंकि पॉलिटिक्स हो रहा है, इसमें राजनीति हो रही है, तो आपने देखा ये वीडियो में हमारे राज्य के मंत्री सह विधायक जो है हमारे ही राज्य के मुख्यमंत्री की भाभी के बारे में किस भाषा का प्रयोग किया, उतना ही में ये नहीं रुके। उस भाषा के प्रयोग करने के पश्चात इन्होंने उनकी जो बेटी है, 2 बेटी है शायद, वो खुद वीडियो में बोले हैं 2 बेटी है, वो 2 बेटियों के बारे में भी जिस तरह का अभद्र टिप्पणी उन्होंने किया कि मैं बोल नहीं सकता हूं। आप उनके वीडियो में ही सुने कि ये तो शुरुआती दौर है, और मैं सच्चाई बता दूं आपको। विधानसभा अध्यक्ष जो हैं रविंद्र बाबू हमको बोले, इरफान साहब इससे बच के रहिएगा। मेरा बेटा 19 साल का बेटा को फंसा दी, इसकी 2 बेटी है शायद, उसने फंसा दी। चलिए, पर्सनल में तो नहीं इरफान जी, पर्सनल में तो नहीं जाएंगे। हम चाहेंगे कि आप भी पर्सनल में नहीं जाइए, लेकिन क्योंकि पॉलिटिक्स हो रहा है, इसमें राजनीति हो रही है, तो वो क्या बोले हैं। तो अब हम लोग को विशेष बोलने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग को विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। मैं याद दिलाना चाहता हूं उन आदिवासी भाइयों को जिन्होंने टाइगर का गलती से पैर पड़ गया था गमछे पे, उस पर कितना बवंडर मचा था। अब जरा सोचिए कि राज्य के जो मुखिया है हमारे, जो राज्य को चला रहे हैं, उनकी अपनी भाभी है। ठीक है, दूसरे पार्टी में है, कोई मैटर नहीं करता है, पार्टी मैटर नहीं करता है। दूसरे पार्टी में ही सही, आपके ही परिवार के सदस्य हैं, आपके स्वर्गीय जो आपके बड़े भाई थे दुर्गा सोरेन जी, उनकी पत्नी है। और वो जो 2 बच्चियों के बारे में, ये जो हमारे क्या बोले हम इसका पास तो खोपड़ी अकल नाम का चीजें नहीं है, इसको तो बोलना ही ठीक नहीं है, कहा हम इसको बोले। जो हमारे राज्य के मंत्री हैं, ग्रामीण राष्ट्र विकास मंत्री, जो ग्रामीण क्षेत्रों को विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, इन्होंने जो भाषा का प्रयोग वो 2 बच्चियों के लिए किया। सबसे पहले तो राज्य के मुखिया को, जेएमएम पार्टी को सबसे पहले इनको टिकट काट देना चाहिए था। इनको ऐसे ऐसे व्यक्तियों को विधानसभा लड़ाने का कोई हक नहीं है, किसी भी पार्टी को। जो एक राज्य के मुखिया के भाभी के और 2 बच्चियों, जो मुखिया के भतीजी लगेगी, आपके और मेरे भतीजी, एक आम व्यक्ति के भतीजी के बारे में अगर कोई ऐसा टिप्पणी कर देगा ना, तो चीर देंगे हम लोग उसको। आपके जो हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली है ना, गलती से भी कोई अगर इस तरह का टिप्पणी कर देगा तो उसको चीर देंगे। और ये राज्य के मुखिया के भतीजी के बारे में ऐसे बोल रहा है, और उसी राज्य के मुखिया के पार्टी से ये चुनाव भी लड़ रहा है। कितना बड़ा असमंजस है। पूरे मीडिया को, पूरे पत्रकार संघ को, पूरे लोग को टाइगर की गलती बहुत जल्दी दिखती है। टाइगर ने कुछ कर दिया तो बहुत जल्दी दिखता है, लेकिन अभी इरफान अंसारी जी का वीडियो को बहुत सारे मीडिया नहीं चला रहे हैं।
हमारे मुख्यमंत्री जी का जो सोशल हैंडल चलता है उस पे नहीं दिखा रहे हैं कि हमारे ही भतीजी के बारे में, हमारे ही पार्टी के एक मंत्री हैं, विधायक हैं, जो ऐसे भाषा का प्रयोग किए हैं। उनको ये नहीं दिख रहा है, उनको दिखता है टाइगर की गलती, उनको दिखता है कि टाइगर का पैर गमछा में पड़ जाता है, ये तुरंत दिखता है। तो आदिवासी भाइयों को मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि जरा सोच के देखिए कि एक राज्य के मंत्री का मुंह से उन 2 बच्चियों के बारे में इस तरह का टिप्पणी अगर कोई मेरे और आपके घर के बच्चा के बारे में ऐसा बोल देगा तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट में लिख के बताइए। आपके घर के बेटी को और मेरे घर के बेटी को, जो संभवतः एज उनका 18 से 19 साल वो बोल रहा है, अगर 18-19 साल के बच्ची के बारे में कोई इस तरह का बयानबाजी करेगा तो आप और हम क्या कीजिएगा, कमेंट में करके जरूर लिखिएगा। कमेंट में आप जरूर अपना राय दीजिएगा। कैसे ऐसे व्यक्तियों को क्या विधायक बनने का कोई भी हक है, चुनाव लड़ने का कोई भी हक है? इनको तो जिस समय ये वोट मांगने के लिए, और खास करके तो पहले इनको जेएमएम पार्टी से टिकट ही नहीं मिलना चाहिए था। अब आंसू बहा रहे हैं कि हम नहीं बोले हैं, तो आपके बदले ये आपका साइक्लोन या आपका भूत आके बोला था मीडिया में। अरे वो बीजेपी से ना लड़े, कभी जेबी केसेस में भी आ सकती हैं, हो सकता है पुनः वो जेएमएम में भी जा सकते हैं। जैसे अमित महतो जी चले गए, पूरा 2.5 साल आंदोलन किए पार्टी के विरुद्ध में, और जब देख लिए कि अब कहीं कोई अवसर नहीं मिल रहा है तब पुनः जेएमएम में चले गए। तो ठीक है, आज आपकी जो भाभी है वो बीजेपी में चली गई हैं, हो सकता है उनका फिर से पुनः इच्छा लौटेगा, वो फिर अपने परिवार में चली जाएंगी, जेएमएम में चली जाएंगी। लेकिन आप जो उनके पूरे झारखंड में उनकी जो 2 बेटियां हैं उनके ऊपर जो आपने सवाल खड़ा कर दिया, उनकी चरित्र पर जो आपने लालछन लगाया है, महाभारत युद्ध आपको याद होगा कि द्रौपदी का चीर हरण करने से ही पूरा महाभारत का युद्ध हुआ था। रामायण आपको याद होगा, सीता माता का हरण करने से ही रामायण हो गया था। और ये जेएमएम की पार्टी जो कहती है कि तीर धनुष मेरा छाप है, राम का जो क्या बोलते हैं अस्त्र है वो हमारा पहचान है, तो मैं वैसे तमाम जेएमएम के अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि ऐसे ऐसे कार्यकर्ता को, ऐसे ऐसे पार्टी के नेता को आप लोग अपने संगठन से बाहर करने का काम कीजिए। अन्यथा ये जब हमारे जो नेत्री हैं, जो विधायक रह चुकी हैं, उनकी बेटी के जो पूर्व विधायक हैं स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की बेटी के बारे में ऐसा बोल सकता है, तो हमारे और आपके घर के बेटी बहू के बारे में इसका क्या कहां नजर रहता होगा, आप लोग सोच लीजिए। अब आप लोग सोचिए कि ऐसे व्यक्ति को क्या विधायक बनाना चाहिए। पूरा मीडिया में चर्चा अभी पूरे झारखंड में, पूरे झारखंड बिहार जो सटे हुए राज्य, यहां सिर्फ जेएलकेएम का चर्चा हो रहा है, सिर्फ टाइगर का चर्चा हो रहा है। कुछ विरोध करके चर्चा कर रहे हैं, कुछ समर्थन करके चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ टाइगर का चर्चा हो रहा है। लेकिन उस चर्चा के दरमियान में ऐसे ऐसे व्यक्ति जो ऐसे भाषा, ऐसे मर्यादाहीन व्यक्ति जो है, ऐसे लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं उन 2 बच्चियों के मामले में, जरा सोचिएगा कि अगर मेरे घर के और आपके घर के बेटी के बारे में कोई ऐसा बोलेगा तो आप क्या कीजिएगा। जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट में। और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो जेएमएम के कार्यकर्ता, जेएमएम के मुखिया तक शायद पहुंच जाए। आप लोग का प्यार रहा तो जरूर पहुंच जाएगा, और ये वीडियो को देख के शायद वो कुछ संज्ञान ले ले। क्या कंपटीशन करेंगे हम लोग इसके ऐसे ऐसे नेता से, और क्या लड़ेंगे इन लोग जैसे नेता से जो अभी अपने स्तर को इतना गिरा लिए हैं, कल के डेट में और कितना गिरेंगे ये आप लोग सोच लीजिए। क्या गारंटी है इसका? इनका लैंग्वेज अभी इतना मर्यादाहीन हो गया है, तो कल के इनका भाषा में और कितना मर्यादा गिरेंगे, कितना अपने मर्यादा को गिरा देंगे, ये यही लोग जाने। तो हम और आपको सोचने की जरूरत है, कौन अपने स्वार्थ के लिए चुनाव लड़ रहा है, कोई झारखंड हिट के लिए चुनाव लड़ रहा है, या आपको और हमको सोचने की जरूरत है कौन आपके लिए लड़ रहा है, कौन झारखंड के लिए लड़ रहा है, और कौन खुद के लिए लड़ रहा है। ये आपको सोचने की जरूरत है, हमको और आपको सोचने की जरूरत है। इस विधानसभा चुनाव में जो अपने पार्टी के ही नेता के जो स्वर्गीय हो गए उनकी बेटी के बारे में ऐसा कमेंट कर सकता है कोई व्यक्ति, तो हमरा और आप पे तो कभी कुछ कर सकता है। ख्याल रखना है इस बार विधानसभा चुनाव में कि ऐसे ऐसे जहां जहां से विधायक हैं, और ऐसा ऐसा टिप्पणी जहां जहां से जिस भी विधानसभा से क्षेत्र से आता है, वैसे वैसे लोगों को जवाब देना है। और मंत्री तो छोड़िए, इन लोगों को मुखिया भी नहीं बनाना है। हम लोग ये संज्ञान लीजिए इस बार चुनाव में कि ऐसे ऐसे लोगों को मुखिया भी नहीं बनाना है जो ऐसा भाषा का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग इस बार प्रण लीजिए किसके साथ जाना है, जो पार्टी के लिए लड़ रहा है उसके साथ जाना है, जो विचार के साथ लड़ रहा है उसके साथ जाना है, या फिर जो झारखंड परिवर्तन के साथ लड़ रहा है उसके साथ जाना है। ये आपको और हमको तय करना है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके इरफान अंसारी तक पहुंचा दीजिए, जो अपनी भाषा का गरिमा का आगे से ख्याल रखे, किसी के बेटी के बारे में ऐसा आवाज नहीं उठाए।
तो एक बार सबको फिर से जोहार, वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि उसके तक पहुंचे। और जो 10,000 का चैलेंज हमारे कल राहुल दा ने दिया था, उसको अगर आप पूरा करने में मदद करते हैं तो मैं इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रगुजार, धन्यवाद रहूंगा। धन्यवाद, जोहार।